दोस्तों आज साउथ इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के दीवानों को इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि भाई उनके सुपरस्टार यानी कि भैया केजीएफ किंग बोले तो भैया रॉकी भाई के रिकॉर्ड को भैया तेलुगु इंडस्ट्री का एक कलाकार अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म से तोड़ने वाला है। तो भाई कौन है ये कलाकार, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कही जाती है कि भाई जब से केजीएफ के चैप्टर 2 की एंट्री हुई है, केजीएफ के चैप्टर 1 की एंट्री हुई है, उसके बाद से ही भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरे इंडिया में फेमस हो गई है। और भाई केजीएफ का पार्ट 2 ही भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली फिल्म थी जिसने पहले ही दिन 30 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हासिल किया था। यानी कि भैया इस बिजनेस को हासिल करके भाई केजीएफ के चैप्टर 2 ने एक ऐसा कीर्तिमान बना दिया था जिसको देखकर भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार यही बात कहते थे कि भाई इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई दूसरा कलाकार तोड़ पाए। और भैया इस फिल्म के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का मुद्दा केवल और केवल रॉकी भाई के अंदर में ही है। यानी भैया जब रॉकी भाई अपने अगले सेगमेंट को लेकर आएंगे तो हो सकता है कि ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाए। लेकिन अब ये खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई रॉकी भाई अपने उस रिकॉर्ड को तोड़ते कि उससे पहले ही उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भाई तेलुगु इंडस्ट्री का एक बड़ा कलाकार अपनी फिल्म को सिनेमा घरों में लेकर आ रहा है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मार्केट में, जिसका नाम है पुष्पा। नाम सुनकर फ्लावर समझा था क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। तो भाई पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई ये मिरेकल करने वाली फिल्म बन सकती है पुष्पा कि भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में जाकर भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार के रिकॉर्ड को तोड़कर। और ये कैसे हो रहा है मेरे भाई, तो इसको लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया केजीएफ का चैप्टर 2 जब सिनेमा घरों में रिलीज हुआ था तो भैया इस फिल्म को पूरे कर्नाटका से जो स्क्रीन काउंट मिले थे ना उसकी संख्या थी 350। यानी भैया कर्नाटक में इस फिल्म को 350 स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज किया गया था। लेकिन भाई पुष्पा के पार्ट 2 का बज इस वक्त जो पूरे इंडिया में बना हुआ है ना, उसी को देखने के बाद पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई तेलुगु इंडस्ट्री की आने वाली इस फिल्म को पहली बार, मतलब कि भैया आज तक तेलुगु इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म को वो स्क्रीन काउंट नहीं मिल रहा है जो कि भाई पुष्पा के पार्ट 2 को मिल रहा है, जो कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 से भी ज्यादा है मेरे भाई। यानी कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को पूरे कर्नाटका से 500 से ज्यादा स्क्रीन मिलने की संभावना है। यानी भैया इतने बड़े रेंज पर यह फिल्म कर्नाटक के मार्केट में एंट्री मारेगी। और भाई इसी की वजह से इस फिल्म को लेकर यह बात बताई जा रही है कि भैया यह फिल्म हंसते खेलते हुए भैया केजीएफ के चैप्टर 2 के उस रिकॉर्ड को तोड़ देगी जो कि भैया अभी तक उसी के नाम थी। यानी भैया पहले दिन इस फिल्म ने 30 करोड़ का ओपनिंग हासिल किया था। और यहां पर उम्मीद जताई जा रही है पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर कि भैया अगर यह फिल्म 500 स्क्रीन पर अगर रिलीज की जा रही है तो आप समझ लो कि यह फिल्म पहले दिन 45 करोड़ से ज्यादा का ओपनिंग हासिल कर लेगी भैया रॉकी भाई के इलाके में एंट्री मारकर। तो भाई ये मिरेकल हो रहा है मेरे भाई ऐसा, जिसको देखकर ये बात कही जा रही है कि भैया अब आने वाले दिनों में कोई भी इलाका किसी का नहीं होगा मेरे भाई, सारे के सारे इलाके इंडिया के होंगे। और भाई जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी वो अब हर एक मार्केट में छाएगी भी, आएगी भी, जमाएगी भी और जबरदस्त तरीके से कमाएगी भी। तो भाई ये खबर सुनकर अच्छा लग रहा है कि भैया अब जो है ना हमारी इंडिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है ना भैया उन लोगों ने अपना रेंज इतना वाइड कर लिया है कि भैया उनके लिए अब मार्केट सराउंडिंग पूरे इंडिया खुल चुका है मेरे भाई। तो दोस्तों इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई में रॉकी भाई के उस रिकॉर्ड को पुष्पा भाऊ तोड़ देंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।